डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल आता है कि सर नवोदय विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन क्यों कराएं, और खास करके इसलिए सवाल आता है क्योंकि नवोदय विद्यालय फ्री है एंड फ्री की वैल्यू तो हम समझते नहीं है। बट चूंकि मैं खुद एक नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूं, बीइंग ए नवोदयन, आई नो व्हाट नवोदय मीन्स फॉर मी। नवोदय क्यों बेहतर है, क्यों अपने बच्चे का नवोदय में एडमिशन कराएं, क्या क्या फैसिलिटीज वहां पे मिलती हैं, उसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहें रूमर्स बहुत फैलती हैं नवोदय विद्यालय के बारे में कि फ्री है, सरकारी स्कूल है, हॉस्टल में बच्चे बिगड़ जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ रीजन टू रिजेक्ट नवोदय विद्यालय। लेकिन नवोदय विद्यालय की ऐसी खासियत है, नवोदय विद्यालय की ऐसी विशेषताएं हैं जिनको आप इग्नोर बिल्कुल कर ही नहीं सकते, और इन्हीं के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बातचीत करने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट नवोदय विद्यालय, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। आज के टाइम पे 650 से ज्यादा नवोदय विद्यालय हैं पूरे ऑल ओवर द इंडिया। मैं बात कर रहा हूं, एक डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय होता है। बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है तो कभी कभी 2 हो जाते हैं, और अगर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो 2 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर के एक नवोदय विद्यालय का एस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, अब पहले सिर्फ 2 नवोदय विद्यालय से स्टार्टिंग हुई थी, इस समय 650 से ज्यादा नवोदय विद्यालय हो गए। मतलब समझिए, कुछ तो ऐसी खास बात है नवोदय विद्यालयों में जो इनको डिफरेंट बनाती है और स्कूल से और रेसिडेंशियल स्कूल से। ये कोएड एजुकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों साथ में पढ़ते हैं, और फिर यहीं पे गार्जियन का दिमाग ठनकता है कि भाई हॉस्टल्स साथ में कोएड, तो दिक्कत वाली बात थोड़ी सी गार्जियन को लगती है। लेकिन वैसा है नहीं जैसा आप सोचते हैं। नवोदय विद्यालयों की छवि अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही बेहतरीन है। रिजल्ट से बात करेंगे, सबसे पहले ये रिजल्ट मैं दिखाता हूं। 12th क्लास का रिजल्ट आया, आप सभी ने देखा होगा। नवोदय विद्यालय 2-3 सालों से लगातार टॉप पे रह रहा है, और टॉप अगर उसके पहले की भी बात करें तो वो 2nd 3rd पे तो रहता ही है। टॉप तो रहता ही है ना, कभी कभी टॉप नहीं है तो 2nd 3rd पे रहता ही है वो। आप देखो, ये 2023 का रिजल्ट है, 2023 का 12th का रिजल्ट है। नवोदय विद्यालय जेएनवी आप देख सकते हो, यहाँ पे जेएनवी सबसे टॉप पे 97.51 पासिंग परसेंट के साथ है। उसके बाद सीटीएस, फिर केंद्रीय विद्यालय, उसके बाद इंडिपेंडेंट, फिर गवर्नमेंट एडेड। तो ये है इंस्टीट्यूशन वाइज आपका पास परसेंटेज। तो बेसिकली अगर हम सिस्टम ऑफ स्कूल्स की बात करें, चेन ऑफ स्कूल्स की बात करें, तो 3 मेजर इंडिया में हमारे सिस्टम ऑफ स्कूल्स हैं जिनको गार्जियन जो बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। द फर्स्ट वन इज नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय एंड सैनिक स्कूल। ये 3 बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे विद्यालय हैं, बहुत ही अच्छे स्कूल्स हैं। नवोदय विद्यालय 2022 का अगर आप रिजल्ट देखें, ये रहा 2022 का रिजल्ट। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जेएनवी इज एट द टॉप। मतलब नवोदय विद्यालय की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो आप रिजल्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी के साथ अब शुरुआत करते हैं, खासियत की विशेषताओं की शुरुआत करते हैं कि भाई ऐसी क्या विशेषता है नवोदय के विद्यालय के बच्चे हर जगह आगे क्यों रहते हैं और हर जगह इतने टॉप पे क्यों दिखाई देते हैं। आप कभी भी कहीं भी जाओगे ना, अगर आप एक नवोदयन हो एंड कहीं आपका एक ऐसे बंदे से मुलाकात हो गया, अगर आप कहीं एक ऐसे पर्सन से मिलते हो जो खुद एक नवोदयन है, तो वो आप बॉन्डिंग समझ पाओगे। फिर वो अरे भाई तू भी नवोदय, मैं भी नवोदय, क्या बात है, जब फिर काम शुरू हो जाता है, बातचीत बनने लगती है ना, कनेक्शंस इतने ज्यादा हो जाते हैं, है ना। आप कहीं भी जाओगे, अगर आप नवोदय स्टूडेंट हो, एक नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। किसी भी का कोई भी काम आपका फंस रहा है, आप कहीं भी जा रहे हो, आपको 10 स्टूडेंट दिखी जाएंगे, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो, अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, आपके क्लास में 5 से 10 स्टूडेंट आपको मिल ही जाएंगे जो नवोदय विद्यालय के हों। यह है क्रेडिबिलिटी नवोदय विद्यालय की। तो नवोदय विद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसमें सभी को एडमिशन नहीं मिलता है। अब देखिए, बहुत सारे पैसे वाले लोग होंगे, बहुत सारे अमीर लोग होंगे जिनको जो ये चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो, लेकिन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है और उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना होता है। तो आपके पास कितने भी पैसे हो, आप चाह लें कि बिना एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। जिले का बेस्ट स्कूल होता है। आपको बताऊं कि एक डिस्ट्रिक्ट में आपका एक नवोदय विद्यालय होता है और जिसमें 80 सीट्स होती हैं, 80 सीट्स, और इसी 80 सीट्स पे बच्चे कॉम्पीट करते हैं। अब ये मान के आप चलो कि इस 80 सीटों पे 5000, 6000, 7-7 बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं, जिनमें 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है। क्लास 6 की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह से कुछ लेटरल एंट्री में क्लास 9th में बच्चों का सिलेक्शन होता है, क्लास 11th में बच्चों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये 3 जो हैं आपके एंट्री पॉइंट्स है जो नवोदय विद्यालय में है, क्लास 6th, क्लास 9th एंड क्लास 11th। क्लास 6th, क्लास 9th एंड क्लास 11th। अभी पहले तो क्लास 6 एंड 9th में ये एंट्रेंस एग्जाम होता था पहले क्लास 6 एंड क्लास 9th में। बट रिसेंटली ये नवोदय विद्यालय समिति ने डिसाइड किया है कि क्लास 11th में भी अब एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। इसका सिलेबस मैंने बाकायदे अपने चैनल पर डाला हुआ है, सो मेक श्योर यू वॉच दोज वीडियोस। जो भी सिलेबस से रिलेटेड है आपको मिल जाएगा इस चैनल पर ही।
ठीक है, तो ये हमारे 3 एंट्री पॉइंट्स हैं नवोदय विद्यालय में जाने के लिए। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने कई बार आपको वीडियो में बता रखा है अपने चैनल पे। मेक श्योर कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सारी ये चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी हम लोग बात करते हैं नवोदय विद्यालय की खासियत की। तो सबसे पहला जो हमारा कंसर्न आता है, सबसे पहला जो गार्जियन का कंसर्न आता है, वो रहता है फीस का। आप ये जरा देखना, ये कौन से इंटरनेशनल स्कूल से कम लग रहा है हमारा नवोदय विद्यालय। 50 नवोदय विद्यालय मैंने विजिट किए हैं। हर जगह आपको सेम तरह का पैटर्न दिखेगा, सेम तरह की सुविधाएं दिखेंगी, सेम तरह की एक्टिविटीज आपको वहां पे दिखेंगी, सेम तरह की क्वालिटी दिखेगी, सेम एजुकेशन पैटर्न दिखेगा आपको, सेम तरह के टीचर्स दिखेंगे, सेम रूटीन दिखेगा आपको। तो सारी चीजें नवोदय विद्यालयों में बिल्कुल सेम होती हैं, जो कि गवर्न की जाती हैं नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। टाइम पे इंस्पेक्शंस होते हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं समय समय पर होती हैं। स्टेज पे बच्चों को जाना सिखाया जाता है, कॉन्फिडेंट बनना सिखाया जाता है, उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है। वो स्टेज पे जाने से डरते नहीं है, घबराते नहीं है, उनके अंदर एक अलग ही चार्म दिखेगा आप देखोगे तो नवोदय विद्यालय के रग रग से वाकिफ हो, इसलिए आपसे कह रहा हूं। आप ये देखो, ये अलग अलग नवोदय विद्यालय के पिक्चर्स हैं, देखो क्या एक से नहीं दिख रहे हैं? सारे नवोदय विद्यालय बेस्ट वर्ल्ड क्वालिटी की एजुकेशन यहां पे आपको मिलती है। ठीक है, सबसे पहला कंसर्न ये होता है फीस का। पता है कि लोग सोचते हैं कि भाई अगर इतनी बढ़िया क्वालिटी नवोदय विद्यालय दे रहा है, इतनी सारी चीजें दे रहा है नवोदय विद्यालय, तो फीस यहां पे 0 क्यों है? या तो अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्लास 9th के बाद कुछ बच्चों का फीस लगना शुरू होता है, लेकिन दैट्स नेग्लिजिबल, मतलब ऑलमोस्ट फीस 0 है। ठीक है, फीस के बारे में आपको ज्यादा जानना है तो एक वीडियो मैंने हर एक की वीडियो बना रखी है इस चैनल पे, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो फीस लगभग 0 है, लगभग 0 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 9th के बाद कुछ बच्चों का फीस लगता है, वो डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो भी 600 रुपए महीने के आसपास लगता है बस। ठीक है, तो फीस यहां की 0 है। अब यहीं पे ये फीस 0 होने की वजह से ना गार्जियन सोचते हैं भाई इतनी क्वालिटी दे रहा है, 0 फीस है, अच्छी पढ़ाई होगी नहीं होगी। देखिए मैं बताऊं, आज के टाइम पे अगर आप फीस देखें तो क्लास 1 से लेकर के 5th तक, जनरल मैं बात करूं, अगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देने लगा तो बहुत कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मल एक एवरेज स्कूल की बात करूं तो 1 से लेकर के 5th क्लास तक के बच्चों की फीस लगभग कितनी होती है? 1000 से 1500 रुपए। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो 5 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों का आप बढ़ा लीजिए 1500 से 2000 रुपए, 1500 से 2000 रुपए पर मंथ। एंड उसके बाद अगर आप 8वीं से आगे बढ़ते हैं 8 से 12 तक, तो ये फीस आपकी जाएगी लगभग 3000 रुपए पर मंथ के आसपास। एवरेज स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर देने के बाद तो कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको इस कॉस्ट में एडमिशन नहीं देगा, है ना। ये सारी चीजें फ्री हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी खराब है। मैं बता रहा हूं, अभी आपने रिजल्ट देखा, सारा चीज रिजल्ट शो करता है। नवोदयंस आर ऑलवेज ऑन द टॉप, आप कहीं भी देखेंगे। ठीक है, तो आप सोचो कि ये तो मैंने बस ट्यूशन फी की बात करी, बस एकेडमिक्स की बात करी कि स्कूल वाले इतने लेते हैं। अगर वो रेसिडेंस मतलब हॉस्टल्स भी देने लगे, नवोदय में क्या क्या सुविधाएं हैं भाई? आपको एकेडमिक्स तो दी ही जाती हैं, मतलब कि पढ़ाई लिखाई की सुविधा तो है ही, साथ में हॉस्टल, इसके साथ आपको फ्री का खाना मिलता है, मतलब मेस है आपका। ठीक है, फ्री फूड आपका है, एंड उसके बाद स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है। तो सारी चीजें यहां पे आपको मिलती हैं। एक गार्जियन का कंसर्न क्या होता है अगर वो अपने बच्चे के एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं कहीं, तो द फर्स्ट प्रायोरिटी, आदमी बोलता है कि 2 रोटी कम खाऊंगा लेकिन बच्चों को अच्छे एडमिशन दिलाऊंगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा, है ना। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्वालिटी एजुकेशन, जो कि नवोदय विद्यालय में कहीं से भी किसी भी एंगल से कम नहीं मिलती है आपको। दे आर द वर्ल्ड क्लास स्कूल, बिलीव मी, दे आर द बेस्ट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट। तो आप इन पे आंख बंद करके बिलीव कर सकते हैं। दूसरी बात होता है कि गार्जियन को ना सिक्योरिटी का सुरक्षा का बहुत कंसर्न होता है कि अब बच्चे क्लास 6th में हैं, मतलब इनकी उम्र होगी 10 से 12 साल, वही मान के चलो आप, छोटे बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है गार्जियन के मन में एक सुरक्षा का कंसर्न आता है, एक सुरक्षा का भाव आता है कि भाई मेरा बेटा मेरा बेटी जो है सुरक्षित रहेगा कि नहीं, यहाँ पे जाकर के बिल्कुल सेफ एंड साउंड इन्वायरमेंट मिलता है वहां पे। इतना बड़ा कैंपस होता है, 25 एकड़ 30 एकड़ के ऐसे कैंपस होते हैं नवोदय विद्यालय के, मिनिमम 25 एकड़ तो होता ही है। ठीक है, अब इतने बड़े कैंपस के अंदर हॉस्टल अलग जगह पे होता है, एकेडमिक बिल्डिंग अलग जगह पे होती है, और जो आपका स्पोर्ट्स का एरिया है, मतलब जो फील्ड है, वो अलग जगह पे होता है, जहां पे मैदान है, बच्चे जाकर के खेलते हैं अपने मर्जी के स्पोर्ट्स, अपनी इच्छा के स्पोर्ट्स खेलते हैं वहां पे उनके ट्रेनर्स भी होते हैं, पीटी टीचर होते हैं, म्यूजिक टीचर होते हैं, आर्ट टीचर होते हैं, जो उनको एकेडमिक्स के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज को भी सिखाते हैं, उनको ट्रेन करते हुए चलते हैं।
ठीक है। सो अब सोचिए कि पर्सनालिटी कितनी बेहतरीन ग्रूम होकर के आ रही है, एक बच्चे की कितनी अच्छे से पर्सनालिटी निखर करके आ रही है जब वो नवोदय विद्यालय से बाहर निकलता है। आज के जमाने में क्या है पता है, एक रटन तो विद्या से काम नहीं चलने वाला है। आपको को करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेना पड़ता है ताकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी निखर करके आए कि आप कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे हों, आप और इंटरपर्सनल स्किल में अच्छे हो, आपके पास सॉफ्ट स्किल हो, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड हो, पकड़ हो। ये सारी चीजें आपको नवोदय विद्यालय में दी जाती हैं। आप सोचिए, ये गुरुकुल तरह की व्यवस्था है। पुराना जमाना आपको पता है कि यहां पे गुरु शिष्य परंपरा रही है हमारे यहां, तो ये कुछ गुरुकुल तरह का एक सिस्टम सेटअप है। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि 24 आवर्स 24 घंटे कोई भी बच्चा अपने टीचर की निगरानी में रहता है। कैसे? बच्चा 6 बजे उठा, 5-6 बजे उठा, आप उसकी रूटीन क्या होती है समझिए। 5-6 बजे उठ करके वो जाता है ग्राउंड में, यानी कि पीटी करने वो निकल जाता है, एक्सरसाइज करने निकल जाता है। हेल्थ का बड़ा कंसर्न होता है। आप समझिए कि आप अपने बच्चे को कितनी देर एक्सरसाइज करा लेते हैं। अगर घर पे बच्चा रहता है तो वो तो एक तो मनमानी करता है, आप एक्सरसाइज उससे सुबह तो नहीं ही करा सकते, जबकि यहां पे डेली 4:30-5 बजे बच्चे को उठना ही पड़ता है, ग्राउंड में जाता है, एक्सरसाइज उसको करनी ही पड़ती है। सो ये सबसे बेनिफिशियल उसके लिए हो जाता है कि सुबह उठ करके उसके रूटीन में आ जाता है, और यही चल के बच्चे आगे सक्सेस होते हैं क्योंकि उनके हैबिट में ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, 5-6 बजे उनको ग्राउंड जाना होता है, फिर वही 7-8 बजे के तकरीबन ये नाश्ता कर लेते हैं बच्चे अपना, और 7-7:30 बजे के करीब मान लीजिए, और एकेडमिक बिल्डिंग ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहां उनकी पढ़ाई होती है, उसके बाद से बीच में एक 20-25 मिनट का ब्रेक होता है जहां पे उनको स्नैक्स मिल जाता है, और फिर 1:30 बजे आप मान लीजिए उनका लंच ब्रेक होता है। ठीक है, बच्चे आते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद से आधे 1 घंटे का टाइम उनको मिलता है, 1 घंटे का टाइम मान के चलिए, और 3 बजे के करीब 2:30-3 बजे के करीब वो रिमेडियल क्लासेस पहुंच जाते हैं। स्कूल की क्या परंपरा है, अभी क्या सिस्टम चल रहा है कि बच्चे स्कूल से आते हैं फिर कोचिंग करने जाते हैं। हाँ, कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रिमेडियल क्लासेस जो चलती है, रिमेडियल का मतलब ही वही है कि बच्चों ने जो इस टाइम में पढ़ा ना, ये जो एकेडमिक बिल्डिंग में जाकर के जो उनका सिलेबस कंप्लीट कराया गया, जो उनको सिलेबस की चीजें पढ़ाई गई, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए है रिमेडियल क्लासेस, जो कि आपके 3 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, 2 घंटे की 1.5-2 घंटे की ये क्लासेस चलती हैं, उसके बाद फिर आप पहुंच जाओ ग्राउंड में वापस खेलने कूदने। यहां पे आप अपना स्पोर्ट्स, आप अपने गेम खेलोगे, बढ़िया है ना। तो 1-1.5 घंटे ये गेम खेलने के बाद फिर वापस बच्चे जाते हैं, चाय वाय पीते हैं, मतलब दूध मिलता है, चाय मिलता है, स्नैक्स मिलता है, तो वो लेते हैं वो। उसके बाद से अगेन नाइट स्टडी के लिए चले जाते हैं 1.5 घंटे के लिए लगभग। ठीक है, तो आप समझिए शुरू से लेकर के, मतलब स्टार्टिंग मॉर्निंग में 4-4:30-5 बजे से, अब बच्चे तो पहले ही उठ जाते हैं, उन्हें 5 बजे तो ग्राउंड में जाना होता है, तो 4:30 बजे आप मान लीजिए, 4:30 बजे से उठ करके बच्चे, और रात के 8 बजे तक तो फ्री ही नहीं होते हैं। 8 बजे फिर उन्होंने डिनर किया, फिर थोड़ा सा फ्री हुए, अपने पसंद का काम किया, थोड़ा होमवर्क किया, फिर क्या होता है, हर एक जो यहां मैंने क्यों बताया कि 24 घंटे निगरानी में रहते हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चा फ्री होता है वो आता है अपने हॉस्टल में, और हॉस्टल में फिर से उनकी काउंटिंग होती है, अटेंडेंस होती है। हाउस मास्टर जो होते हैं, हॉस्टल के अलग अलग हाउस मास्टर होते हैं, और वो खुद ही बच्चे की काउंटिंग करते हैं, अटेंडेंस लेते हैं। वो टीचर ही होते हैं, कोई और स्टाफ नहीं होता है। तो एक टीचर अपने बच्चे से ज्यादा इस बच्चे को मानता है, क्योंकि उसकी निगरानी, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। स्कूल में भी उसी टीचर को पढ़ाना है, हॉस्टल में भी उसी को देखरेख करना है, तो इसीलिए सेम टीचर इसमें भी इन्वॉल्व रहता है। तो हॉस्टल में बढ़िया फैसिलिटीज उसको मिलती हैं, बिल्कुल सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। लड़के लड़कियों का जो कंसर्न आपको लगता होगा, ऐसा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि लड़के लड़कियों का हॉस्टल बहुत दूर दूर होता है, एंड लड़कियों के हॉस्टल के सामने तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है। तो जो भी पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, बच्चों के बारे में कंसर्न रहते हैं, यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल, क्योंकि यहां पे जो सिक्योरिटी दी जाती है दैट इज ऑफ द अल्टीमेट लेवल, मतलब वो अनमैचेबल है। आप समझ रहे हैं? एक जो बाउंड्री पे सिक्योरिटी गार्ड होगा, वहां पे जो सिक्योरिटी वो तो अलग है। लड़कियों के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है, लड़कियों के लिए मैटर्न मैम वहां पे होती है, वार्डन होती है अलग से। ठीक, तो लड़कियों के लिए तो स्पेशल व्यवस्था होती है, उसमें चिंता करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, ये सारी फैसिलिटीज उसको मिलती हैं। तो नवोदय विद्यालय अपने आप में बेस्ट है, आप बिल्कुल भी इस पे शक ना करें, क्योंकि बहुत सारे अफवाह आपको लगता होगा, बहुत इस इंटरनेट के ज़माने में बहुत सारी अफवाहें चलती हैं, आप तक पहुंचती हैं, और आप विश्वास कर लेते हैं बड़े आसानी से। नवोदय विद्यालय में ऐसा कुछ भी नहीं है। नवोदय विद्यालय बहुत ही बढ़िया स्कूल्स हैं, इसीलिए आप अपने बच्चे का एडमिशन जरूर कराएं। एडमिशन कराने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसका नाम है JNVST, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। अभी 2023 का एंट्रेंस एग्जाम तो हो गया, 2024 वाला होने वाला है, और जिसकी हम बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं, यानी कि हम 7 साल से ज़्यादा
लगातार इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। चूंकि मैं खुद एक नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूं तो मैं समझता हूं इस एग्जाम का जो नेचर है उसको मैं समझता हूं, और हम लगातार इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं बच्चों को, ताकि बच्चे नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम निकाल करके जाएं और फिर वही नवोदय लाइफ जिए 7 साल का गोल्डन ईयर। सो दैट्स वेरी सेटिस्फाइंग फॉर अस। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। नवोदय विद्यालय की नवोदय अल्फा बैच है हमारा, सैनिक स्कूल के लिए सैनिक अल्फा बैच है, नवोदय का एक और बैच रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, ये नवोदय अर्जुन बैच। किसी भी जानकारी के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन तैयारी हो जाएगी बहुत ही कम फीस में। आप फीस देखिए, 18 महीने की फीस लगभग 1800-1900 रुपए, 2000 रुपए के अंदर अंदर। लुक एट द फीस, 100 रुपए के आसपास पर मंथ, 100 रुपए के आसपास फीस में आपकी कंप्लीट तैयारी हम लोग करवा रहे हैं ऑनलाइन द्रोण स्कूल के ऐप के माध्यम से। सो मेक श्योर यू डाउनलोड द्रोण स्कूल ऐप, प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे आपको द्रोण स्कूल का ऐप मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। इसमें सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, जैसे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके साथ आपके वीकली टेस्ट लिए जाएंगे जिससे पता चले कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। एनालिसिस हम लोग करेंगे कि भाई ये बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, तो इसलिए वीकली टेस्ट हम लोग लेते हैं। और एक डेडिकेटेड आप सभी के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, सैनिक स्कूल से रिलेटेड, मेक श्योर यू कॉल अस ऑन 6260388361। सो दिस इज आवर नंबर, यू कैन कॉल अस ऑन 6260388361। व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। इस पे जरूर से कॉल करके पूछ लीजिए एक बार। बाकी नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए कोई भी आपको जानकारी चाहिए इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, बिल्कुल जेन्युइन जानकारी मिल जाएगी। चैनल को मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।